हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब 10th हाउस के लॉर्ड जो है 11th हाउस में स्थित होते हैं तो ये स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा शुभ मानी जाती है। यानी ऐसे में ये स्थिति जो है वो व्यक्ति को शक्तिशाली बना देती है। अ, उसकी मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं रंग लाती है। यानी जो कुछ भी वो मेहनत करता है कार्य क्षेत्र में, जो भी कुछ एफर्ट डालता है, उसका रिजल्ट जो है लाभ के रूप में उसको प्राप्त होता है। यानी धन के रूप में जो है उसको कहीं ना कहीं उसकी प्रोग्रेस होती है। 11th हाउस में होने की वजह से जो है उसको सिर्फ एक क्षेत्र में ही लाभ नहीं मिलता, बल्कि जीवन के कई क्षेत्र में जो है उसको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। उसके जो मित्र होते हैं वो भी अच्छे पदों पर जो है वो आसीन होते हैं। साथ ही उसके जो बड़े भाई बहन होते हैं वो जो है उससे दूर रह सकते हैं। यानी मे बी उनका रीजन जो है वो कार्य की वजह से वो किसी दूसरे शहर में, दूसरे देश में या दूसरे जो है वो स्टेट में रहते हैं, है ना। तो किसी न किसी तरीके से उनसे जो है वो दूरी बन सकती है। अगर लग्न जो है वो निर्बल हो और चौथे और छठे भाव के स्वामी जो है वो अशुभ हो, तो यहाँ पर बड़े भाई बहन जो होते हैं उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। उनको अस्पताल में जो है वो भर्ती रहना पड़ सकता है। ये साथ ही जो है बच्चों के साथ जो है वो साझेदारी भी इनको जो है रास नहीं आती है, सफल नहीं होती है। 10th हाउस के लॉर्ड जब 11th हाउस में होते हैं तो जातक बहुत ज्यादा चतुर होता है, चालाक होता है। कभी कभी वो बहुत ज्यादा जो है वो होशियारी दिखाना शुरू कर देता है। यानी उसके अंदर छल कपट की भावना जो है वो आ सकती है। व्यक्ति यहाँ पर बहुत बुद्धिमान होता है, बहु प्रतिभाशाली होता है, गंभीर स्वभाव का होता है और जीवन में ज्यादातर पावरफुल लोगों के साथ जो है उसके कनेक्शन हो सकते हैं। जीवन में वो दानशील भी बन सकता है। परिवार और दोस्तों के साथ उसका काफी अच्छा रिश्ता रह सकता है और ऐसे लोग जो है उसके समर्थन में भी रह सकते हैं। जातक जो है वो एक शाही अंदाज में जीवन जीना पसंद करता है। यानी उसको जो है वो सुख सुविधाओं को एंजॉय करना जो है वो बहुत ज्यादा पसंद होता है। हालाँकि अगर बात की जाए तो उसको अपना नाम बनाने के लिए या धन संपत्ति अर्जित करने के लिए जो है जीवन में बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति अगर अपने एफर्ट को जो है वो सार्थक बना ले तो उसके जीवन में कभी भी जो है वो किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। यानी मान, सम्मान, पैसा सब कुछ जो है वो अपनी मेहनत के दम पर अर्जित कर सकता है। उसके मीठे बोल और उसके आकर्षक बातचीत का जो तरीका होता है वो भी व्यापार और लेन-देन में बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचा सकता है। व्यक्ति दूसरों को खुश करने के लिए उनकी चापलूसी कर सकता है। मीठी-मीठी बातें करने की जो कला है वो उसके अंदर जो है वो मौजूद होती है। यानी अपना काम निकालना उसे बहुत अच्छी तरीके से आता है। आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उदार होते हैं, गंभीर होते हैं, लेकिन कभी-कभी अपने स्वार्थ के लिए जो है आत्म केंद्रित हो जाते हैं। अपने स्वार्थ के लिए जो है वो आप किसी भी हद तक चले जाते हैं। यानी आप जो है अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को धोखा भी दे सकते हैं। आपके जो अपने मित्र हैं या जो अपने लोग हैं, उनमें भी जो है वो परिवर्तन होता रहता है। यानी समय और परिस्थिति के अनुसार आपके दोस्त जो है वो कई बार परिवर्तित होते रह सकते हैं। आप जो है बहुत ज़्यादा मिलनसार होते हैं, बहुत ज़्यादा सामाजिक होते हैं। बड़ी-बड़ी पार्टीज़ में या अमीर लोगों के साथ या प्रभावशाली लोगों के साथ फंक्शंस में शामिल होना जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। यानी आप जो है इन चीज़ों के बीच में बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हैं। व्यक्ति जीवन में बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित होता है, शक्तिशाली लोगों के संपर्क में आने की वजह से भी उसको काफ़ी लाभ होता है। यानी उसके जो रुके हुए काम हैं, वो कई बार उन लोगों की मदद से जो है वो पूरे हो सकते हैं। व्यक्ति के लिए यहाँ पर ऊँचाइयों पर पहुँचना यानी अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार अपनी एक जगह बनाना सोसाइटी में या अपना जो भी कार्य क्षेत्र है उसका जो गोल है आपका, कि जिस लेवल तक आपको पहुँचना है, उसके लिए आपको अपने एफर्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। साथ ही जो है डिसिप्लिन में रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आपको अपने लिए भी कुछ नियम बनाना ज़रूरी है ताकि आप जो है अपने उद्देश्य की पूर्ति जो है वो अपनी मेहनत के अनुसार कर सके।
आपकी जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ होती है, उसमें कई बार कई तरीके की जो है वो बाधाएँ आती हैं, अड़चनें आती हैं, लेकिन आप अपने धैर्य से, अपनी चातुर्य से, अपनी कूटनीतियों से उन सभी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। यानी उन सभी स्थितियों से बाहर निकलने की कला जो है वो आपके अंदर मौजूद होती है, और अगर आप उनके लिए थोड़ा-सा एफ़र्ट डालते हैं, तो आप उन सभी परेशानियों से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो वेब डिजाइनर हो सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है, साथ ही ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भी कार्य कर सकता है। व्यक्ति यहाँ पर एक सफल बिजनेसमैन बन सकता है और साथ ही लोकप्रिय राजनेता भी बन सकता है। यानी अगर उसका राजनीति में इंटरेस्ट है तो वहां पर भी वो अच्छे पद की प्राप्ति कर सकता है, और अगर वो बिजनेस में इंटरेस्टेड है तो वो वहां पर भी मेहनत करके अपने गोल को अचीव कर सकता है। यहाँ पर व्यक्ति को जो है साझेदारी के व्यवसाय में भी लाभ मिलता है। यानी अगर ये किसी के साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसमें भी इसको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोग जो है वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, कंप्यूटर साइंस में, बायोटेक्नोलॉजी में या अन्य जो तकनीकी क्षेत्र हैं, उनके माध्यम से भी उच्च पद पर पहुंच सकते हैं, वहां भी वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बाहरी जो खेल हैं, उनके माध्यम से भी जो है आप प्रसिद्धि और धन जो है अपनी इच्छा अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, मानव संसाधन के क्षेत्र में जो है काम कर सकते हैं। साथ ही जो है आप एक कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, क्लाइंट मैनेजर बन सकते हैं, बिज़नेस के क्षेत्र में जो है आप मैनेजर बन सकते हैं। आप एक बड़े राजनीतिक अभियानों में भी जो है वो मैनेजर के रूप में कार्य कर सकते हैं, यानी उनमें भी जो है वो आप जुड़ सकते हैं। कुछ लोग जो है वो सरकार में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मैनेजर के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। यानी ये सारे पद ऐसे हैं जहाँ पर आप अपनी इच्छा अनुसार जो है वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इनमें मेहनत करके जो है आप अच्छे खासे धन की भी प्राप्ति कर सकते हैं, साथ ही मान सम्मान की भी प्राप्ति कर सकते हैं। ज़्यादातर ऐसे लोगों को 30 वर्ष की उम्र से पहले ही जो है वो सभी तरीके की सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है। यानी व्यक्ति अपने जीवन में जो है वो सरकार से जुड़कर या प्रभावशाली व्यक्तियों से जुड़कर जो है वो अच्छा लाभ प्राप्त कर सकता है। साथ ही इसके जीवन में आय के कई स्रोत जो है वो बन सकते हैं। ऐसे लोग जो है अपने फैमिली बिजनेस से भी जो है वो प्रोग्रेस कर सकते हैं, यानी फैमिली बिजनेस को भी आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही ससुराल पक्ष से भी आप लोग जो है वो धन कमा सकते हैं, यानी किसी न किसी रूप में आपको ससुराल से भी जो है वो पैसा मिल सकता है। यानी आपकी जो इनकम होगी ना वो आपकी मेहनत से ज़्यादा या आपके कार्य के प्रदर्शन से ज़्यादा जो है अच्छी स्थिति में होगी। यानी आप जितनी मेहनत करेंगे उससे कहीं ज़्यादा लाभ जो है वो आपको प्राप्त हो सकता है। आप लोग जो है बचत भी अच्छी खासी कर सकते हैं, यानी आपकी ज़िंदगी में जो है वो पैसे की कमी जो है वो कभी नहीं रहेगी। जा जितना भी आप एफ़र्ट डालेंगे उसके अनुसार आप अपने जीवन में पैसे को आमंत्रित कर लेंगे। यानी कहीं न कहीं पैसा जो है वो डे बाय डे आपकी मेहनत के अनुसार जो है वो ग्रो कर सकता है, तो इसलिए आपके जीवन में जो है कभी पैसे की कमी नहीं रहती है। आप पैसे को अच्छे से जो है वो बचत भी कर सकते हैं। सरकार है, अधिकारी लोग हैं या बड़े भाई-बहन हैं, दोस्त हैं, इनकी मदद से भी जो है वो आप धन और संपत्ति बना सकते हैं। रियल एस्टेट में भी जो है आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अगर यहाँ पर आपके प्रेम संबंधों की बात की जाए तो आपको अपने प्रेम संबंधों में भी सफलता मिल सकती है, यानी कुछ लोग यहाँ पर प्रेम विवाह भी कर सकते हैं। लेकिन जातक जो है वो कई बार ऐसी स्थिति में होता है जहाँ पर वो अपने प्रॉमिस किए गए जो रिश्ते हैं उनको भी धोखा दे सकता है। तो यहाँ पर जो है आपको किसी को चीट नहीं करना है। ये स्थिति जो है वो आपके जीवन में एक नेगेटिविटी जो है वो पैदा कर सकती है। ऐसे लोग कई बार एक साथ कई लोगों के साथ जो है वो रिलेशन बना सकते हैं। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई ग्रह आपको इस तरीके की हरकतें करने के लिए जो है वो प्रेरित करे, लेकिन आपके द्वारा की गई गलती जो है वो आगे जाकर आपके लिए ही समस्या बन सकती है। आपका जो लाइफ पार्टनर होगा ना, वो तो आपके प्रति पूरी तरीके से समर्पित होगा, लेकिन आपके बारे में ऐसी बात की श्योरिटी जो है वो नहीं दी जा सकती है। यानी आपका मन जो है वो कई बार भटक सकता है और आप गलत लोगों के साथ जो है वो जुड़ भी सकते हैं। यानी आपके लिए कई बार जो है वो प्रेम संबंधों में भावनात्मक
चीज़ों से ज़्यादा शारीरिक सुख जो है वो मैटर कर सकता है, जो कि आपको जो है वो बाद में परेशानी में डाल सकता है। तो यानी आपको जिसके साथ भी रिश्ता बनाना है वो बहुत ही फेयर बनाना है, रिस्पेक्टफुल तरीके से बनाना है, ताकि आगे जाकर आपको उनमें से किसी भी कारण की वजह से जो है वो अपमान ना झेलना पड़े। नॉर्मली अगर आप अच्छे से चलते हैं, विवाह करते हैं, तो आप एक आनंददायक जो है जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद या झगड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी ये अरेंज मैरिज है, तो वो आपको जो है बेहतर स्थिति में ला सकती है। यानी हो सकता है कि कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स आएँ, लेकिन अगर आप उन्हें अच्छे से टैकल करते हैं, उन चीज़ों को सँभाल लेते हैं, तो आप जो है अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। कुछ लोगों के लिए जो है वो ग्रहों की स्थिति के अनुसार लव मैरिज भी जो है वो फलदायक हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो है आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर जो है वो कुछ गंभीर समस्याएं आ सकती हैं। तो यहाँ पर आपको अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ पर जो है वो ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका जीवन साथी जो है वो बहुत प्रभावशाली जो है हो सकता है। वो बहुत ज़्यादा विश्वसनीय हो सकता है, ज़िम्मेदार हो सकता है। आपका जीवन साथी जो है घरेलू हो सकता है, व्यावसायिक ज़िम्मेदारियों को भी जो है उठाने के लिए आपका सपोर्ट कर सकता है। आपका जो लाइफ पार्टनर है वो अपनी मेहनत से, अपने कार्य क्षेत्र से अच्छा जो है वो धन कमा सकता है। यानी वो भी जो है वो एक सक्सेसफुल पर्सन के रूप में जो है वो आगे बढ़ सकता है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो आपका दाम्पत्य जीवन जो है वो सुखी रह सकता है, आज्ञाकारी संतान मिल सकती है, सहयोगी लाइफ पार्टनर मिल सकता है जो किसी भी परिस्थिति में जो है वो आपका साथ नहीं छोड़ता। तो आपको जो है मेजरली जो है अपने व्यक्तित्व पर ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि आप कोई भी ऐसी गलती ना कर दें जिसकी वज़ह से आपका रिश्ता या आपका घर परिवार जो है वो बिखर जाए। दोस्तों और नेटवर्किंग से जो है आपको जीवन में लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यानी 11th हाउस जो है वो नेटवर्किंग को भी बताता है। तो यहाँ पर आपके करियर में भी जो है इन चीज़ों से लाभ पहुँच सकता है। आपको अपने प्रयासों से या लगातार जो है वो कोशिशें करने से जो है जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है। यानी आपकी मेहनत ही आपके जीवन में सफलता की कुंजी बन सकती है। बुजुर्गों का साथ या सहकर्मियों या अधिकारियों के साथ जो मित्रता है, वही आपकी इच्छाओं को साकार रूप देने में मदद कर सकते हैं। बड़े भाई-बहन भी जो है वो आपको आपके बिज़नेस में, आपके करियर में जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं। आपकी जो सफलता है वो आपको लोगों के साथ जुड़ने की वजह से मिल सकती है, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से मिल सकती है। डिजिटल जो है वो माध्यम आपकी सफलता में जो है वो सहायता कर सकते हैं। आपके अपने कार्यों की वजह से ही जो है वो आप अपने मित्रों में लोकप्रिय हो सकते हैं। आप सरकार के साथ मिलकर भी कोई अनुबंध का कार्य कर सकते हैं, उससे भी जो है आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आप लोग जो है अगर मेहनत करते हैं, अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं, निरंतर जो है प्रयासरत रहते हैं, कभी हार नहीं मानते हैं, तो जनरली आप जो है किसी मामूली स्तर पर नहीं ठहरते हैं। यानी सिर्फ़ कुछ चीज़ पा ली और आप सैटिस्फाई हो जाएँ, ऐसा नहीं होता है। अगर आप लगातार मेहनत करते रहते हैं, तो निरंतर आपके जीवन में एक पॉज़िटिव बदलाव जो है वो आते रहते हैं। यानी निरंतर आपकी ग्रोथ जो है वो होती रहती है। तो आप वहाँ पर धन भी कमाते हैं, साथ ही मान-सम्मान की प्राप्ति भी कर सकते हैं। आप जो है मानवीय कारणों के प्रति भी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेरित हो सकते हैं। आप अपने नेटवर्क के माध्यम से, अपने पिता, बड़े भाई-बहनों के माध्यम से तो लाभ प्राप्त करते ही हैं, साथ ही आप दूसरों के लिए भी कार्य करने की कोशिश करते हैं। यानी जीवन में जो भी आपको लाभ प्राप्त हुए हैं, उनकी मदद से जो है आप दूसरों की सहायता करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं, या आप किसी सामाजिक संस्था से जुड़कर भी लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम इसे जो है वो लग्न के अनुसार या ग्रहों के अनुसार अगर समझने का प्रयास करें, तो सबसे पहले हम सूर्य ग्रह के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम वृश्चिक लग्न की कुंडली को देखें, तो वहाँ पर 10th हाउस में जो है वो सूर्य की राशि होती है, यानी वहाँ पर सिंह राशि होती है। तो ऐसे में सूर्य अगर 10th हाउस के लॉर्ड होकर 11th हाउस में कन्या राशि में बैठते हैं, तो ये दर्शाता है कि ये व्यक्ति जो है वो पिता की सफलता का अनुसरण करता है। यानी इसके फादर ने जिस भी विभाग में कार्य किया हो, जिस भी तरीके का बिज़नेस किया हो, तो वो ज़्यादातर उन चीज़ों को फ़ॉलो करने की कोशिश करता है और उनमें सफलता भी प्राप्त कर सकता है।
क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अपने पिता से जो है वो बहुत ज़्यादा लाभ की प्राप्ति हो सकती है, यानी उनके आशीर्वाद से, उनके सपोर्ट से, उनके पैसे से जो है आपको मदद मिल सकती है। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति जो है वो बड़े संगठनों से जुड़कर, सरकारी हो या निजी हो, लेकिन किसी न किसी बड़े पद पर जो है वो पहुंचता है। यानी अपनी एक बड़ी पोजीशन जो है वो समाज में स्थापित कर सकता है। जिस भी कार्य क्षेत्र में कार्य करने के लिए जाता है, एक अच्छे पद पर जो है वो आसीन होता है। कन्या राशि यहाँ पर विवरण और विश्लेषण की राशि है। तो ऐसे लोग ऐसे स्थान पर भी काम कर सकते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत सारी सूचनाओं का जो है विश्लेषण करना होता है, उनके उनको विवरण जो है उनका देना होता है लोगों को। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पर सपोर्ट कर सकती हैं। यानी आप इस तरीके के कार्यों में जुड़कर अगर आगे बढ़ते हैं, तो वो आपको एक अच्छी ग्रोथ जो है वो दे सकती हैं। कई बार जो है ये स्थिति आपके जो व्यक्तित्व है उसको खराब भी कर सकती है, आपके संबंधों को खराब कर सकती है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि कई बार सूर्य के होने की वजह से आपके अंदर अहंकार की जो पोजीशन आ जाती है, स्थिति आ जाती है, तो आप बड़े भाई-बहनों पर भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। साथ ही जो है वो आप उनको अ, हुक्म चलाते हैं, या अपने कार्य क्षेत्र में भी आप जो है अपने सहयोगियों पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ये स्थिति जो है वो आपकी छवि को खराब कर सकती है, साथ ही आपके संबंध उनके साथ जो है वो खराब हो सकते हैं। आप यहाँ पर एक सरकारी अधिकारी बन सकते हैं, किसी बड़ी कंपनी में काम कर सकते हैं, अकाउंटेंट के पद पर, वकील के पद पर, या लोक सेवा के रूप में जो है वो आप अगर कार्य करते हैं तो आपको लाभ हो सकता है। आपका कार्य जो है वो विश्लेषणात्मक हो सकता है, तार्किक हो सकता है। आपका काम जो है वो तथ्यों को खोजना हो सकता है, उनका विवरण जो है वो लोगों तक पहुँचाना हो सकता है। आपको जो है कार्यों में परफेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और आप इस बात पर गर्व भी महसूस करते हैं। आपको पिता की प्रतिष्ठा से जो है वो बहुत लाभ मिल सकता है, साथ ही सरकार के साथ काम करके भी जो है आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अगर हम यहाँ पर चंद्रमा की बात करें, तो यहाँ पर हम तुला लग्न की कुंडली को देखेंगे। तुला लग्न की कुंडली में 10th हाउस के लॉर्ड जो है वो चंद्रमा बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर कर्क राशि होती है। यहाँ पर चंद्रमा जो है वो 10th हाउस के लॉर्ड होकर 11th हाउस में सिंह राशि में बैठते हैं। सिंह जो है वो राजत्व की राशि है, तो इसलिए आपका मन हमेशा जो है वो इस तरीके का व्यवहार पाने की इच्छा रखता है। यानी आप हमेशा राजा जैसा जीवन जो है वो जीना चाहते हैं, उसकी इच्छा रखते हैं और उसके लिए एफर्ट डालते हैं। आप हमेशा चाहते हैं कि आपको लोग एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में जाने पहचाने, यानी आप समाज में जो है वो अपनी एक अलग पहचान जो है वो कायम करना चाहते हैं, और उसके लिए जो है वो आप एफर्ट भी डालते हैं, और साथ ही आप भावनात्मक रूप से भी जो है उन चीजों से जुड़ जाते हैं। यानी उस पद पर पहुंचना आपकी एक इमोशनल नीड भी जो है वो कई बार बन जाती है। ऐसे व्यक्ति जो है वो भावनात्मक रूप से अपने पिता से भी जुड़ जाते हैं, साथ ही अपने कार्य क्षेत्र से भी जुड़ जाते हैं। कार्यस्थल पर वरिष्ठ जो महिलाएँ होती हैं, उनकी उपस्थिति जो है वो ज़्यादा हो सकती है, और उनके सहयोग से भी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर व्यक्ति को अपने माता-पिता से जो है अच्छा लाभ मिल सकता है। यानी यानी यहाँ पर व्यक्ति को हमेशा अपनी एक पहचान पाने की इच्छा होती है, लेकिन वो उसके लिए किसी पर अधिकार जमाने की या प्रेशर बनाने की जो है वो कोशिश नहीं करता है। यानी वो यहाँ पर भावनात्मक रूप से जो है लोगों से जुड़ता है, और अपनी पहचान जो है वो बनाता है। ऐसे लोग जो है वो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में जो है कार्य कर सकते हैं, सरकारी क्षेत्रों में अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। आपके कार्य में जो है वो भावनाओं की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, यानी इमोशंस अगर वो शामिल हो जाते हैं, तो उन कार्यों का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लोगों की महत्वाकांक्षाएँ जो है वो बहुत ज़्यादा ऊँची होती हैं। आप जो है वो बहुत क्रांतिकारी जो है हो सकते हैं, बड़े कार्य करने की चाहत रख सकते हैं। आपके लिए जो मान्यताएँ हैं, वो धन संपत्ति से ज़्यादा जो है वो महत्वपूर्ण हो सकती हैं। आपके जो सहकर्मी हैं, आपके जो ग्राहक हैं, आपके बड़े और वरिष्ठ जो है लोग हैं, वो ज़्यादातर जो है वो महिलाएँ हो सकती हैं। साथ ही आपको माता-पिता से भी जो है वो वित्तीय लाभ की प्राप्ति हो सकती है।
अगर हम यहाँ पर जो है वो मंगल ग्रह की बात करें तो यहाँ पर हम 2 लग्नों को जो है देखते हैं जहाँ पर मंगल जो है वो 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। एक कर्क लग्न को और दूसरा कुंभ लग्न को। तो अगर हम सबसे पहले कर्क लग्न की अगर बात करते हैं तो मंगल यहाँ पर 10th हाउस के और 5th हाउस के जो है लॉर्ड होकर 11th हाउस में वृषभ राशि में जो है स्थित हो जाते हैं। वृषभ राशि जो है वो धन की राशि है, वित्त की राशि है। तो ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति बड़े वित्तीय संस्थाओं में कार्य कर सकता है, बैंकों में जो है वो कार्यरत हो सकता है, वित्त से संबंधित जो व्यवसाय होते हैं उनमें भी जो है वो अच्छी ग्रोथ पा सकता है। मंगल जो है वो एक नैसर्गिक क्रूर ग्रह है, तो ये स्थिति ये भी दिखाती है कि व्यक्ति जितनी तेजी से धन अर्जित करता है उतनी ही तेजी से जो है वो खर्च भी कर लेता है। साथ ही वो अपने भाई बहनों पर, अपने मित्रों पर भी जो है वो प्रभुत्व जमाने का प्रयास करता है, यानी उनको भी वो कंट्रोल में लेने का प्रयास करता है, जिससे उसके लाभ में जो है वो कमी आ सकती है, क्योंकि उसके जो दोस्त हैं या उसके जो बड़े भाई-बहन हैं, उसकी इस स्थिति से जो है वो नाराज़ हो सकते हैं। उनको जो है अ, संबंधों में जो है वो खटास आ सकती है या दूरियाँ बन सकती हैं, तो उसके लाभ में भी जो है वो कमी हो सकती है। यहाँ पर पिता के साथ संबंध भी जो है वो प्रभुत्व की लड़ाई में बदल सकते हैं, यानी यहाँ पर भी जो है वो अपनी पोजीशन को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है। वित्त के क्षेत्र में जो है अगर ऐसे लोग करियर बनाते हैं तो वो उनके लिए लाभप्रद हो सकता है। आप जो है वो निवेश बैंकिंग है या फिर जो है वो विश्लेषणात्मक जो कार्य हैं या बैंक है या वित्तीय निगम है, उन सब में अगर कार्य करते हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही आप अगर सट्टा से जो है वो पैसा लगाते हैं मार्केट में, तो उसमें भी आप सफल हो सकते हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं आपके चार्ट पर, ग्रह पर, गोचर पर और महादशा पर भी निर्भर करता है, तो आपको आँख मूंद कर जो है वो कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। ऐसी कोई भी स्थिति में अगर आप जाते हैं जहाँ पर अचानक लाभ या अचानक नुकसान की स्थिति बनती है, तो आपको अच्छी प्रकार से अपने चार्ट का विश्लेषण करवा लेना चाहिए। उसके बाद ही इस तरीके के किसी कार्य में जो है आपको पैसा लगाना चाहिए। आप जैसे लोग बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी भी होते हैं, साथ ही आपके अंदर कॉम्पिटिशन की भी बहुत ज़्यादा भावना होती है। सहकर्मियों के साथ भी आपके संबंध कई बार संघर्षपूर्ण बन जाते हैं। साथ ही पिता और बड़े भाई-बहनों के साथ भी जो है संघर्ष की स्थिति आ सकती है। तो इसलिए अगर आप जो है वो उनके साथ रिश्तों में बैलेंस बनाकर रखें, तो आपको जीवन में अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, अच्छा लाभ मिल सकता है। वहीं पर अगर आप उन रिश्तों को खराब कर लेते हैं तो आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम बन सकती है, यानी समय पड़ने पर आपको उनकी मदद जो है वो नहीं मिलती। अगर हम यहाँ पर कुंभ लग्न की बात करें तो यहाँ पर मंगल जो है वो तीसरे और 10वें भाव के स्वामी होकर 11th हाउस में धनु राशि में स्थित होते हैं। यहाँ पर मंगल जो है वो मित्र राशि में है, इसलिए आपके रिजल्ट जो है यहाँ पर बेहतर हो सकते हैं। यहाँ पर ये स्थिति ये भी दिखाती है कि व्यक्ति अपनी उच्च शिक्षा का उपयोग करके मानवीय उद्देश्यों के लिए कार्य करना जो है वो बहुत ज्यादा पसंद करता है, यानी कि सोसाइटी के लिए कार्य करने में जो है वो उसे प्रसन्नता का अनुभव होता है। यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जो है वो प्रेरणादायक नेता भी बन सकता है, साथ ही जीवन का जो है वो कोच भी बन सकता है, यानी लोगों को सही गाइडेंस देकर उनको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। ये लोग ज़्यादातर अपने जो करियर है उसके बीच में जो है काफ़ी जाति के लोगों से जो है वो मिल सकते हैं, उनसे इन्हें लाभ भी हो सकता है। यानी ये जो है वो सिर्फ़ अपनी जाति या धर्म को लेकर जो है वो अगर सीमित रहते हैं, तो इनको परेशानी हो सकती है। बेहतर है कि ये जो है वो अलग-अलग लोगों से मिलें, उनके साथ संबंध बनाएँ, उनके साथ मतलब अच्छा व्यवहार रखें, तो वो जो है इनको समय पड़ने पर काम आ सकते हैं, उससे इन्हें लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आपके बड़े भाई-बहन और आपके पिता भी आपके सपोर्टर बन सकते हैं। आप एक अच्छे रणनीतिकार भी हो सकते हैं, एक अच्छे योजनाकार भी हो सकते हैं। यानी आपको योजनाएँ बनाने में जो है वो महारत हासिल हो सकती है और उसमें आपको सफलता भी मिल सकती है। आपका कार्य जो होता है वो नैतिक मूल्यों से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें कि आपको लाभ प्राप्त हो सकता है कि आप जो है खुद तो अपने आप को प्रेरित करके जीवन में आगे बढ़ते ही हैं, लेकिन आप दूसरों को भी प्रेरणा देने का काम करते हैं, उनको भी जीवन में आगे बढ़ाने में आपको खुशी का अनुभव होता है।
आप लोग अपने ज्ञान का, अनुभव का, अपने दृष्टिकोण का उपयोग करके जो है किसी भी प्रकार की क्रांति लाने में जो है वो सक्षम होते हैं। यानी आप अगर जीवन में किसी तरीके का परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर वो उन चीज़ों में परिवर्तन करवा सकते हैं। आप जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, एक प्रेरक वक्ता होते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर बन सकते हैं, निवेश बैंकर बन सकते हैं, अच्छे प्रोफेसर या शोधकर्ता के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। आप लोग किसी बड़े सामाजिक संस्था से जुड़कर भी कार्य कर सकते हैं। आपका उद्देश्य जो है वो हमेशा ये होता है कि आप चीज़ों को अर्जित करें और साथ ही जो है समाज में लोगों के लिए भी उससे काम करें। तो इसलिए आप जो उद्देश्य रखते हैं वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, और बड़े उद्देश्यों के साथ जो है वो आप जीवन में ग्रोथ पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसलिए आप जो भी कार्य क्षेत्र अपनाते हैं, ज़्यादातर उसका प्रभाव जो है वो बहुत सारे लोगों पर पड़ता है। यानी आप जो है जिस भी फ़ील्ड में काम करते हैं, कहीं न कहीं बहुत सारे लोग जो है वो उस स्थिति से जो है वो प्रभावित होते हैं। यानी कि आप अच्छा काम करके अच्छा धन कमाते हैं, तो उसको आप जो है दूसरों की सेवा कार्यों में भी लगा देते हैं। आप लोग जो है हमेशा सेल्फ मेड पर्सन जो है वो हो सकते हैं, यानी अपनी मेहनत से ही अपनी जगह जो है वो समाज में बनाते हैं। अगर वहां पर कभी खराब ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए या खराब ग्रहों से जो है सहयोग बन जाए, तो ऐसे में आपके अपने पिता या बड़े भाई बहनों से या मित्रों से जो है रिश्ते खराब भी हो सकते हैं, क्योंकि वो आपके अंदर आपके स्वभाव में क्रूरता को जो है वो जन्म दे सकता है, और ये स्थिति जो है वो आपके रिश्तों में दूरियां बना सकती है। तो यहाँ पर आपको जो है वो अपने माइंड पर बैलेंस रखना है, संतुलन रखना है, ताकि आप अपने रिश्तों को खराब होने से बचा सकें, क्योंकि यही रिश्ते जो है वो आपको जीवन में लाभ की प्राप्ति करवा सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो बुध ग्रह की बात करें, तो यहाँ पर हम दो लग्नों को देखते हैं, यानी एक कन्या लग्न को और दूसरा धनु लग्न को। तो अगर हम कन्या लग्न की बात करें, तो बुध यहाँ पर 10th हाउस के और फर्स्ट हाउस के जो है लॉर्ड बनते हैं। साथ ही जो है वो 11th हाउस में कर्क राशि में जो है विराजमान होते हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति अपनी संवाद कला के माध्यम से, परामर्श कला के माध्यम से जो है वो लोगों की सेवा करता है, देखभाल करता है, उनको जो है रास्ता दिखाता है, आगे बढ़ने में मदद करता है। देखा जाए तो ये उनका दुनिया को बदलने का जो है एक तरीका होता है, यानी समाज में बदलाव लाना, लोगों की मदद करना जो है वो उनकी लाइफ का जो है एक हिस्सा बन जाता है। ऐसे लोग जो है वो परामर्शदाता के रूप में भी अच्छे कार्य कर सकते हैं। ऐसे लोग जो है वो ज्यादातर ऐसे लोगों की भी मदद करते हैं जो भावनात्मक तनाव से जो है जूझ रहे होते हैं, यानी उनका मार्गदर्शन करके उनको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी जो है ऐसे लोग ही देते हैं। ऐसे लोग जो है वो आमतौर पर बड़े संगठनों के साथ जो है वो जुड़कर कार्य करते हैं, और वहां से इमोशनली स्वयं भी जो है वो जुड़ जाते हैं। आप लोगों को जो है वो भावनात्मक बुद्धिमत्ता जो है वो प्राप्त होती है। आप आसानी से जो है लोगों से जुड़ जाते हैं। आप समझते हैं कि लोग जो है वो कैसा सोचते हैं। यानी आप लोगों को बड़ी जल्दी जो है वो पहचान लेते हैं, उनके अंदर की जो भावनाएँ हैं, उनको समझ लेते हैं। तो आप अगर हीलिंग जैसे व्यवसाय में अगर काम करते हैं, यानी लोगों की हीलिंग करने का काम करते हैं, या फिर जो है वो मनोवैज्ञानिक के रूप में अगर कार्य करते हैं, कारपोरेट ट्रेनर बनते हैं, मानव संसाधन प्रबंधक बनते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हैं, तो यहाँ पर आपको इन सभी क्षेत्रों में कार्य करने पर लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यानी इनमें से जो भी चीज़ आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, आप उस फील्ड में जाकर जो है कार्य कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक सैटिस्फैक्शन की प्राप्ति हो सके। आपका जो कार्य व्यापार है उसमें आपका नेटवर्क जो है वो बहुत बड़ा हो सकता है। साथ ही आपके कार्य में आपके पिता या बड़े भाई-बहनों का सपोर्ट जो है वो आपको मिल सकता है। यानी कि आप उन लोगों के साथ मिलकर भी जो है वो किसी प्रकार का व्यवसाय कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम धनु लग्न की बात करें, तो बुध यहाँ पर 7th और 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और 11th हाउस में तुला राशि में स्थित होते हैं। ये स्थिति जो है ये दर्शाती है कि आप एक अच्छे संवादकर्ता हो सकते हैं, साथ ही परामर्शदाता हो सकते हैं, और ऐसे कार्यों से जुड़कर जो है वो आप समाज में लोगों की मदद कर सकते हैं। ये स्थिति जो है वो 2 प्रकार के करियर को दर्शाती है, यानी कन्या राशि संघर्षों की राशि है। इसलिए बुध का तुला राशि में होना जो है वो रिश्तों के परामर्शदाता के रूप में आपको बना सकता है।
यानी आप यहाँ पर रिलेशनशिप मैनेजर भी बन सकते हैं, साथ ही आप एक काउंसलर भी बन सकते हैं जो रिश्तों को टूटने से बचाने में मदद कर सकते हैं। कन्या जो है विपणन और प्रबंधन की भी राशि है, तो इसलिए बुध यहाँ पर किसी कॉर्पोरेट मैनेजर के रूप में भी भूमिका निभा सकता है। ये दोनों ही सिचुएशंस जो है वो भाई-बहनों के साथ या नेटवर्क सर्किल के साथ जो है वो लाभ की प्राप्ति की स्थिति को दर्शाती हैं। यानी आपको अपने बड़े भाई-बहनों से भी लाभ की प्राप्ति हो सकती है, साथ ही जो आपका नेटवर्क है, जो आपका सर्कल है, उससे भी जो है आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। आप एक स्मार्ट जो है सौदेबाज हो सकते हैं, एक अच्छे डील मेकर हो सकते हैं, साथ ही आप व्यावसायिक संबंध या पार्टनरशिप जो है वो स्थापित करना अगर चाहते हैं या जानते हैं, तो आप उसमें भी लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। आपका कार्य क्षेत्र का जो नेटवर्क होता है, लोगों से जुड़ने की जो स्थिति होती है, वो बहुत ही ज़्यादा विशाल होती है, यानी आप बहुत सारे लोगों से जो है वो कनेक्टेड हो सकते हैं। लोगों के साथ संवाद करना जो है वो आपके कार्य का मुख्य हिस्सा जो है वो बन सकता है। आप बिज़नेस में जो है वो विकास कर सकते हैं, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर बन सकते हैं, डिप्लोमेट बन सकते हैं, साथ ही बिज़नेस में या फाइनेंस के क्षेत्र में जो है वो आप अच्छे पद पर पहुँच सकते हैं। आप किसी रूप में एक अच्छे सलाहकार भी जो है वो बन सकते हैं। आप अपने पिता के साथ या बड़े भाई-बहनों के साथ किसी बिज़नेस में भी जो है वो संलग्न हो सकते हैं। यानी मिलकर अगर आप कार्य करते हैं अपने बड़े भाई-बहनों के साथ या अपने पिता के साथ, तो उसमें भी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर हम जो है अगर शुक्र ग्रह की बात करें, तो यहाँ पर हम 2 लग्नों को देखते हैं। यानी शुक्र ग्रह में एक सिंह लग्न और दूसरी मकर लग्न। अगर हम सबसे पहले सिंह लग्न की बात करें, तो यहाँ पर शुक्र जो है वो 10th हाउस और 3rd हाउस के जो है स्वामी होकर 11th हाउस में मिथुन राशि में जो है वो बैठते हैं। शुक्र जो है वो धन का और वित्त का कारक है, यानी इनसे संबंधित होता है। मिथुन राशि जो है वो व्यापार की राशि है, तो इसलिए अगर व्यक्ति जो है वित्त से संबंधित कार्य करता है या कोई बिजनेस करके जो है वो जीवन में आगे बढ़ता है, तो उसमें उसको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। ये लोग जो है वो बैंकों में काम कर सकते हैं, वित्तीय संस्थानों या सेवाओं में कार्य कर सकते हैं। इनमें से सबसे अच्छा जो कार्य हो सकता है, वो शेयर बाज़ार का जो है वो हो सकता है। ये लोग अपने नेटवर्क में सभी के साथ जो है वो अच्छा व्यवहार रखते हैं, उससे इन्हें जीवन में लाभ की प्राप्ति होती है। कोई भी कार्य जो धन और वित्त से जुड़ा हुआ होता है, उसमें इन्हें लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आप जैसे लोग जो है वो संवाद से जुड़े हुए करियर में ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सफलता जो है वो आप वित्त से रिलेटेड अगर कोई व्यवसाय करते हैं, यानी फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हैं या किसी भी तरीके का बिजनेस करते हैं, तो उसमें कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपका जो है वो कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है, तो आप एक बहुत अच्छा करियर जो है इस फील्ड में बना सकते हैं और उसमें आपको लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। आप जो है वो वेल्थ एडवाइज़र भी बन सकते हैं या फाइनेंशियल कंसल्टेंट के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। आप किसी बड़े वित्तीय निगम या बैंक में भी जो है वो कार्यरत हो सकते हैं। जो है विज्ञापन जैसे जो फील्ड है उनमें काम कर सकते हैं जहाँ पर क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ती है। यानी अगर आप किसी क्रिएटिव कार्य से जुड़ते हैं उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। आप चाहे फैशन के क्षेत्र में कार्य करें, सौंदर्य उत्पादन जो है उनसे संबंधित कोई कार्य करें, आभूषणों से जुड़े हुए अगर व्यवसाय करते हैं, तो उन सभी में आपको सफलता मिल सकती है। आपका जो नेटवर्क होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, सहकर्मियों के साथ या ग्राहकों के साथ भी आपके संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। पिता और बड़े भाई-बहनों की मदद से भी जो है वो आपको जीवन में लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यानी आप उनके साथ मिलकर भी व्यवसाय करते हैं और उनके सपोर्ट से भी जो है आप व्यवसाय कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम मकर लग्न की बात करें, तो शुक्र यहाँ पर 5th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड होकर 11th हाउस में वृश्चिक राशि में स्थित होते हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति का करियर जो है वो बड़े संगठनों से जुड़कर बना होता है, यानी बड़े संगठनों में ये काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद कई बार उतार-चढ़ाव की स्थिति जो है वो इन्हें देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पर वृश्चिक राशि है जो अचानक ही जीवन में बदलाव लेकर आती है, तो इसलिए गोचर के अनुसार इन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट जो है वो जीवन में देखने को मिल सकते हैं। यानी समय-समय पर जो है वो परिवर्तन इनके जीवन में आ सकता है। ऐसी स्थिति जो है ये भी दर्शाती है कि ऐसे लोग जो है वो जीवन में अगर कोई भी संकट में होता है, स्पेशली अगर महिलाएँ,
तो उन परिस्थितियों में ये उनकी सेवा भी करते हैं और उनको मुसीबत से निकालने में भी उनकी मदद कर सकते हैं। उनकी आय का जो प्रवाह होता है, उसमें भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। यानी इनकम भी जो है वो इनकी स्थिर नहीं होती है। कई बार जो है वो ज़्यादा या कम जो है वो समय के अनुसार हो सकती है। साथ ही जो है इनके रिश्तों में भी अस्थिर स्थिति जो है वो देखने को मिलती है। यानी कई बार जो है वो ब्रेकअप भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से जीवन में जो है वो स्थिरता नहीं रहती है। उनके रिश्ते जो है वो कई बार बहुत ज़्यादा अस्थिर होते हैं। कई बार ब्रेकअप के बाद ही इनके जीवन में जो है वो स्थिरता शामिल होती है। इन्हें अपने नेटवर्क को लेकर, अपने सर्किल में जुड़े हुए लोगों को लेकर भी जो है वो सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि वो रिश्ते भी इनके अप्रत्याशित रूप से जो है वो टूट सकते हैं। यानी उन रिश्तों में भी जो है वो उतार-चढ़ाव का संबंध जो है वो देखने को मिल सकता है। यानी कभी वो रिश्ते बहुत अच्छे हो सकते हैं और कभी उन्हीं की वजह से जो है आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप जो भी रिश्ते बनाते हैं, उनमें जो है आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ही आगे बढ़ना चाहिए। आप जैसे लोग जो है वो कई बार करियर जो है वो चेंज कर सकते हैं। वित्त के क्षेत्र में भी करियर बनाना आपके लिए उपयुक्त हो सकता है। साथ ही आप रणनीतिक साझेदारी बनाने में भी माहिर होते हैं। आप रुझानों की जो है वो पहचान कर सकते हैं। इसलिए आप स्टॉक मार्केट में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़कर अगर कार्य करते हैं तो वहाँ पे भी आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। सहकर्मियों के साथ या ग्राहकों के साथ संबंध बनाते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। विशेषकर किसी प्रेम संबंध से जो है वो कार्यस्थल पर कठिनाइयाँ जो है वो उत्पन्न हो सकती हैं। यानी आपके करियर में जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप अगर किसी के साथ भी कोई रिलेशन बनाते हैं तो आपको अपने आगे आने वाले समय के बारे में सोचते हुए ही कोई फैसला करना चाहिए, अदरवाइज़ आपको जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पिता और भाई-बहनों के साथ भी जो है आपका रिश्ता जो है वो दूर का हो सकता है। यानी एक गैप जो है वो आपके बीच में आ सकता है। अगर यहाँ पर जो है हम गुरु ग्रह की बात करें तो यहाँ पर हम 2 लग्नों के माध्यम से गुरु को जो है वो 10th हाउस के लॉर्ड के रूप में देखते हैं। पहला जो है वो मीन लग्न के माध्यम से, दूसरा मिथुन लग्न के माध्यम से। तो अगर हम सबसे पहले मीन लग्न की बात करें तो मीन लग्न में जो है गुरु 10वें और पहले भाव के स्वामी ऊपर 11th हाउस में मकर राशि में स्थित होते हैं, जहाँ पर वो नीच के हो जाते हैं। अगर गुरु जो है वो अपनी नीच वाली स्थिति में होते हैं, तो गुरु की महादशा या अंतर्दशा में जो है वो आपकी प्रसिद्धि पर, आपके धन पर जो है वो गंभीर असर देखने को मिल सकता है। यानी यहाँ पर आपके साथ जो है वो कई बार नेगेटिव स्थितियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर व्यक्ति को जो है वो अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण प्रसिद्धि या संपत्ति की हानि भी जो है वो हो सकती है। लेकिन साथ ही ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति किसी बड़े सरकारी संस्थान से जो है वो जुड़कर कार्य कर सकता है। वो एक अच्छे प्रोफ़ेसर के रूप में या शिक्षक के रूप में भी जो है वो कार्य कर सकता है। आपका नेटवर्क जो है ज़्यादातर उच्च शिक्षित लोगों से भरा हुआ होता है। उसकी प्रसिद्धि एक ज्ञानी व्यक्ति के रूप में जो है हो सकती है। जैसा कि बताया गया है कि गुरु की दशा में व्यक्ति को जो है वो समाज में अपनी छवि को लेकर जो है वो सावधान रहना चाहिए। व्यक्ति पर झूठे आरोप लग सकते हैं, झूठे गुरुओं के कारण जो है वो आप धन की हानि आपके जीवन में हो सकती है या आपको उनसे धोखा जो है वो मिल सकता है। गुरु की महादशा में जो है समाज में आपकी छवि भी खराब होने की स्थिति बन सकती है, साथ ही आय में भी जो है वो गिरावट देखी जा सकती है। हालाँकि आप बड़े सरकारी शैक्षणिक संस्थान में प्रोफ़ेसर या शिक्षक के रूप में जो है वो कार्य कर सकते हैं। आपका नेटवर्क जो है वो उच्च शिक्षित लोगों के साथ होता है और आपकी प्रसिद्धि जो है वो एक विद्वान के रूप में हो सकती है। गुरु की महादशा में आप पिता जैसे लोगों की वजह से जो है किसी गलती के शिकार हो सकते हैं या उनकी वजह से गुमराह होकर आप किसी गलत अ, तरफ जो है वो चल सकते हैं, जो कि आपको नुकसान दे सकता है। तो आप जो है गुरु की महादशा में स्पेशली इस बात का ध्यान रखें कि अगर कोई भी फैसला अगर आप ले रहे हैं, तो उसमें अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करें। यानी दूसरों की बातों को सुनकर आप किसी तरीके का निर्णय ना लें, चाहे वो आपका कितना भी कोई क्लोज़ हो, बड़ा हो, गुरु हो, पिता हो, कोई भी हो। आपको अपने फैसले अपने आप लेने हैं ताकि बाद में आपको किसी तरीके का कोई ऐसा अफ़सोस ना हो कि किसी दूसरे की वज़ह से जो है आपके
जीवन में प्रॉब्लम्स आई हैं। तो आप अगर सोच समझ कर निर्णय लेंगे तो आप अपने आप को जो है उन मुसीबतों से बचा पाएंगे। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो मिथुन लग्न की बात करें तो गुरु यहाँ पर 7वें और 10वें भाव के स्वामी होकर 11th हाउस में मेष राशि में स्थित होते हैं। ये स्थिति जो है वो बहुत बेहतर मानी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर गुरु जो है वो मंगल की मित्र राशि में जो है वो मौजूद होते हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति को गुरु या पिता के माध्यम से गुरु की दशा में जो है वो अच्छी आर्थिक लाभ जो है वो मिल सकते हैं। गुरु वस्तुओं को विस्तारित करने वाले हैं, यानी बढ़ाने वाले हैं, तो यहाँ पर आपकी आय बढ़ सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है, समाज में जो है आपको उच्च स्थान की प्राप्ति हो सकती है। यानी 11th हाउस जो है वो सामाजिक कल्याण का भी है, तो व्यक्ति जो है वो दूसरों की भलाई के लिए भी जो है यहाँ पर कार्य कर सकता है, जिससे उसको प्रसिद्धि मिल सकती है। वो अपने ज्ञान का उपयोग जो है वो दूसरों को मार्गदर्शन देने में करता है। साथ ही व्यक्ति जो है वो अपने ज्ञान के क्षेत्र में अपने अहम को भी सामने ले आता है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति जो है वो प्रोफेशन के सर्किल को जो है वो बहुत ज्यादा नहीं मानता है। उसको हमेशा लगता है कि उससे अधिक जो है वो कोई नहीं जानता है। ऐसे लोग बड़ी कंपनियों में मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सकते हैं, मेंटोर बन सकते हैं, सीईओ की भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे लोग आमतौर पर वित्त से जुड़े क्षेत्र में भी कार्य करते हैं। गुरु की महादशा में ऐसे लोगों को अपने गुरु से, पिता समान लोगों से भारी धन की प्राप्ति भी हो सकती है। उनको एक ऐसी गाइडेंस मिल सकती है जो उनको जीवन में सार्थक बना सके। ऐसे लोग अपने ज्ञान का उपयोग जो है वो दूसरों को मार्गदर्शन देने में भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर बस जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि आपको अहंकार से बचना चाहिए, क्योंकि कई बार आपका अहंकार ही आपके जो है वो डाउनफॉल का कारण बन सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा अहंकार जो है जीवन में लेकर आते हैं, तो लोग जो है वो आपसे दूर हो सकते हैं, उनके साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं और आपकी ज़रूरत पर जो है कई बार ऐसी स्थिति बन सकती है जहाँ आपको उनकी मदद ना मिले। तो इसलिए जो है बेहतर है कि आप अगर थोड़ा-सा अपने अहंकार पर कंट्रोल रखें, सबके साथ जो है वो एक सामान्य अच्छा व्यवहार करें, तो आपको जीवन में लोगों का अच्छा सपोर्ट भी मिल सकता है, सुख संपत्ति भी मिल सकती है और आप अपने जीवन में जो है अच्छी खासी प्रोग्रेस भी कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर शनि ग्रह के बारे में बात करें, तो यहाँ पर शनि ग्रह जो है वो 10th हाउस के लॉर्ड जो है वो 2 लग्नों के माध्यम से बनते हैं, एक मेष लग्न में और दूसरे वृषभ लग्न में। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो शनि जो है जब 10th हाउस के लॉर्ड होकर जो है वो 11th हाउस में जाते हैं, तो निश्चित रूप से ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति को अपने जीवन में कठिन मेहनत करने के बाद ही लाभ की प्राप्ति होती है। शुरुआत में जो है वो आय की स्थिति बहुत धीमी हो सकती है, यानी धीरे-धीरे जो है वो आपके जीवन में पैसों का जो है वो विस्तार हो सकता है, यानी पैसों की बढ़ोतरी हो सकती है। तो शुरू में अगर आप एकदम से जब आपको अच्छी इनकम ना हो रही हो और आप घबरा कर जो है उस कार्य को बीच में छोड़ दें, तो वहाँ आपको नुकसान हो सकता है। तो अगर जो है आप धीरे-धीरे भी ग्रो कर रहे हैं, तो आपको पेशेंस जो है वो अपनी लाइफ में बनाए रखना चाहिए, क्योंकि आपकी मेहनत ही जो है आपके लिए आगे जाकर आपकी प्रोग्रेस का कारण बन सकती है और आप जिस भी क्षेत्र में चाहते हैं उस क्षेत्र में जो है वो आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। ज्यादातर आप लोगों के जो है वो बड़े भाई बहन नहीं होते हैं, अगर होते भी हैं तो उनसे आपको कोई विशेष लाभ नहीं होता है, उनके साथ आपके संबंध भी जो है कई बार एक गैप वाले जो है हो सकते हैं। आपका नेटवर्क सर्किल भी जो है वो कई बार बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, आपको उनका सपोर्ट भी जो है वो नहीं मिलता है। अगर बाई चांस किसी कारण से आपको जीवन में जल्दी ही धन की प्राप्ति हो भी जाती है, तो कई बार ऐसा धन जो है वो जल्दी ही खर्च भी हो जाता है। तो इसलिए जो है वो धीरे-धीरे जो ग्रोथ होती है वो आपके जीवन में ज़्यादा स्थिरता लेकर आ सकती है। करियर के रूप में अगर देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति कानून से जुड़कर कार्य कर सकता है, सरकारी क्षेत्रों में कार्य कर सकता है, वहाँ से उसको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अगर हम यहाँ पर मेष लग्न वालों की बात करें तो यहाँ 10th हाउस में जो है वो शनि की राशि होती है, तो इसलिए जो है वो शनि यहाँ के लॉर्ड होकर जो है वो 11th हाउस में बैठते हैं। आपकी नौकरी जो है यहाँ पर दिनचर्या पर आधारित होती है, यहाँ पर आपको काफी लंबे लंबे समय तक जो है वो कार्य करना पड़ सकता है, लेकिन रेगुलर रूटीन जो है वो उन कार्यों का बना हुआ होता है।
आप किसी बड़े कारपोरेशन से जुड़कर कार्य कर सकते हैं, सरकार से जुड़कर कार्य कर सकते हैं, साथ ही आप विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, वित्त के क्षेत्र में भी कार्य कर सकते हैं। वहाँ से भी जो है आप लाभ कमा सकते हैं। आपका जो कार्य है वो भविष्यमुखी हो सकता है, यानी आप फ्यूचर को लेकर जो है वो किसी कार्य, किसी योजना को जो है वो अंजाम दे सकते हैं। आप जो है सामाजिक कार्यों में भी संलग्न हो सकते हैं। आपको अपने जीवन में मेहनत करना बहुत पसंद होता है, डिसिप्लिन में रहना बहुत पसंद होता है और अगर आप इन चीज़ों को अपने जीवन में फ़ॉलो करते हैं, तो जीवन के उत्तरार्ध में आपको अपने प्रयासों का फल मिलता है। यानी जीवन की शुरुआत में हो सकता है आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ हों, लेकिन जीवन के सेकंड फ़ेज़ में जो है आप अपनी द्वारा की गई मेहनत का परिणाम जो है प्राप्त कर सकते हैं। आपको कई तरीके के लाभ जो है जीवन में मिल सकते हैं। मोस्टली आपकी जो वित्तीय स्थिति होती है वो 30 साल के बाद जो है वो स्थिरता को प्राप्त होती है, यानी धीरे-धीरे जो है उसमें ग्रोथ होना जो है वो शुरू हो जाती है। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो वृषभ लग्न के बारे में बात करें, तो यहाँ पर जो है आप एक अच्छे प्रशिक्षक हो सकते हैं, मार्गदर्शक हो सकते हैं, अच्छे शिक्षक, प्रोफ़ेसर हो सकते हैं या फिर किसी प्रकार के सलाहकार हो सकते हैं। आपकी नौकरी जो है वो दिनचर्या पर आधारित होती है और आप जो है लंबे का समय तक जो है वो कार्य करने वाले होते हैं। आप किसी कारपोरेशन या सरकार से जुड़े हुए कार्य भी कर सकते हैं। तो है वित्त के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में या कानून के क्षेत्र में भी अगर कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। आप अनुशासित रहेंगे, साथ ही मेहनती होंगे तो आपको जीवन में जो है लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यानी अनुशासन की आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, तो अगर आप अनुशासन में रहते हुए लगातार जो है वो कार्य करते रहते हैं, साथ ही अपने जीवन में धैर्य को बनाए रखते हैं, क्योंकि शनि जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो कंडीशन में देते हैं, यानी बहुत धीरे-धीरे आपके जीवन में जो है वो ग्रोथ होती है। लेकिन वो जो भी देते हैं उसमें स्थिरता जो है वो बनी रहती है। तो इसलिए जो है अ, अगर आप अपना पेशेंस जो है वो खो देंगे तो आपको बाद में नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर धैर्य के साथ आप आगे बढ़ते रहते हैं, अपने कार्य करते रहते हैं, तो आप जीवन में एक बड़ी और अच्छी सफलता जो है वो प्राप्त हो सकती है। यानी कहा जा सकता है कि आपको अपने सेकंड फेज़ में जो है आपके प्रयासों का, आपके परिणामों का, आपकी मेहनत का फल जो है वो प्राप्त हो सकता है। जनरली जो है वो 30 साल की आयु तक आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करने पड़ते हैं। 30 साल की आयु के बाद धीरे-धीरे आपके जीवन में ग्रोथ आना आरंभ होती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी, जब 10th हाउस के लॉर्ड जो है वो 11th हाउस में बैठते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। यानी यहाँ पर कई लोगों को जो है जीवन में लाभ की प्राप्ति हो सकती है, तो वहीं कई लोगों को जो है वो कष्ट का सामना भी करना पड़ सकता है और उसके लिए कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत भी पड़ती है। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।